हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है वान डी ग्राफ क्लास 12th फिजिक्स में और चैप्टर सेकंड का। प्यारे भाइयों, लगभग ये लास्ट क्वेश्चन होता है जो कि हर वर्ष पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे आप बारीकी से समझेंगे। मैं आपसे गारंटेड वादा करता हूं कि यदि आप आज 10 मिनट आप दे रहे हैं तो वान डी ग्राफ जनित रहना, कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। होता है क्या प्यारे भाइयों कि जो आपका बुक्स होता है उसमें बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी लिखा रहता है और उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है कि होता क्या है। तो इसको आप आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वान डी ग्राफ है क्या। तो मैं यहां पर है ना, यहां पर थोड़ा सा नोट डाउन कर दिया हूं कि सन 1931 में आरजे वान डी ग्राफ ने एक उपकरण बनाया प्यारे भाइयों, एक मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से 10,000 वोल्ट या उससे अधिक भी विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हमें कभी भी कहीं भी यदि अधिक वोल्टेज की जरूरत पड़ी प्यारे भाइयों, तो अचानक किसी भी हम धारा स्रोत से अचानक 10,000 वोल्ट नहीं दे सकते हैं। उस स्थिति के लिए इन्होंने एक मशीन का निर्माण कर दिया जिसमें आवेश को संचय करके 10,000 से अधिक वोल्ट इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से 10,000 या 10,000 अधिक वोल्ट का विभवांतर हम उत्पन्न कर सकते हैं, वही वान डी ग्राफ जनित्र है। अब इसका नाम प्यारे भाइयों जिसने खोजा उसी के नाम पर आधारित है, आरजे वान डी ग्राफ। ठीक है ना। तो उन्होंने एक मशीन बनाया जिसकी सहायता से 10,000 वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला लाइन तो आपका यही क्लियर हो गया। यदि वान डी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करने को है तो आप पहले यही लिखेंगे कि सन 1931 में, कब, सन 1931 में आरजे वान डी ग्राफ ने एक मशीन बनाया जिसकी सहायता से लगभग 10,000 या 10,000 से अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका प्यारे भाइयों आता है संरचना। आपको हेडिंग डालना है क्या, संरचना। ठीक है, संरचना कैसे बनाया गया तो देखिएगा, मैं सिंपल सा 2 से 3 बार समझाऊंगा, आप आसानी से तैयार कर लेंगे। यहां पर आपको सबसे पहले एक गोला दिख रहा है, ये धातु का, ये धातु का गोला जो कि लगभग प्यारे भाइयों 5 मीटर व्यास का होता है। कितना, 5 मीटर व्यास का धातु का गोला होता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक धातु का गोला है जिसका व्यास कितना है, 5 मीटर, लगभग 10 हाथ, समझ सकते हैं। और ये जो धातु का गोला होता है वो 15 मीटर, जैसे यहां पर P ले लूं और यहां पर P डैश ले लूं, तो प्यारे भाइयों 15 मीटर लगभग P डैश, ये किसका कितना ऊंचाई रहता है प्यारे भाइयों, 15 मीटर। ये यहां पर लिखा हुआ है 15 मीटर ऊंचाई। तो ये जो धातु का गोला होता है 15 मीटर ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर स्तंभ P डैश पर टिका रहता है। देखो मैं सिस्टमेटिक बोल रहा हूं ताकि उतना आप लिख सकें। सबसे पहला लाइन क्या था प्यारे भाइयों कि 5 मीटर व्यास का यह धातु का गोला है, यह है 15 मीटर ऊंचाई के P डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर टिका हुआ है। इतना क्लियर, समझ गए प्यारे भाइयों। अब देखें इसके बीच में P1 और P2, यहां पर आप देख पाएंगे P1 और P2 दो घिरनियां होती हैं। अब ये घिरनी आप कैसे समझोगे कि कैसे हम कहेंगे कैसे घिरनी, तो प्यारे भाइयों कभी आपने आटा मतलब गेहूं लेकर है ना गए होंगे चक्की पर, जहां पे मशीन होता है प्यारे भाइयों, आपको पता होगा आटा मशीन जिसे कहते हैं। तो वहां पर मेन मोटर लगा रहता है और मेन मोटर से एक बेल्ट आया रहता है जहां पे आपका गेहूं का पिसाई होता है। कभी आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा प्यारे भाइयों तो है ना देख लीजिएगा कि ये मेन मोटर है और मेन मोटर से प्यारे भाइयों एक यहाँ पे घिरनी लगी रहेगी जहां पे मशीन लगा रहेगा, आप गेहूं डालेंगे तो उसका है ना आटा में परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दो घिरनियां हैं, P1 और P2 दो घिरनियां हैं। इस घिरनी के ऊपर आपको एक पट्टा दिखाई दे रहा होगा, ये पट्टा है, ये प्यारे भाइयों रेशम के कपड़े या रबर का बना होता है। यहां पर आप देखेंगे विद्युत रोधी रेशम का कपड़ा या कि प्यारे भाइयों आपका रबर रहता है ना। यानी P1 और P2 दो आपके क्या हैं, P1 और P2 दो आपके घिरनी है। इस घिरनी के चारों ओर एक बेल्ट का पट्टा लगा रहता है, किसका बना हुआ, विद्युत रोधी रेशम के कपड़े या रबर का बना रहता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर दो कंघियां होती प्यारे भाइयों, एक C1 कंघी आपको दिख रहा होगा और एक C2 कंघी। C1 जो कंघी है ये फुहार कंघी है। फुहार कंघी का मतलब इसके माध्यम से आवेश दिया जाता है। और प्यारे भाइयों जो आपका C2 कंघी है ये संग्राहक कंघी है, इसके माध्यम से आवेश को संचित किया जाता है। चीजें क्लियर।
कि C1 जो है फुहार कंघी है, आवेश को हम देंगे, यानी जो C1 का संबंध होता है बैटरी के धन सिरे से होता है, बैटरी के धन सिरे से होता है। ठीक है, पूरा क्लियर समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी केवल संरचना लिख रहे हैं आप। और C2 का संबंध प्यारे भाइयों किससे होता है? धातु के गोला से होता है। क्लियर। यहां पर आप देखेंगे जो P2 है, यहां पर आपको दूसरी घिरणी दिख रही होगी P2, ये P2 को प्यारे भाइयों एक अन्य माध्यम से इसको घुमाया जाता है, ताकि P2 घिरणी घूमेगा तभी तो बेल्ट का पट्टा घूम पाएगा और आवेश ऊपर जा पाएगा। समझ रहे हैं? तो इस घिरणी को घुमाते हैं एक अन्य माध्यम से, जहां पे यहाँ पे एक अन्य माध्यम M का यहां पर लिख दिया गया है कि P2 को अन्य माध्यम की सहायता से घुमाया जाता है, और इसमें से आवेश का क्षय ना हो, आवेश का क्षरण ना हो, इसलिए इसे एक धातु के यहां पर प्यारे भाइयों टैंक, जैसे आयरन का टैंक हम बना देते हैं, लोहे का टैंक, यहां पर देख सकते हैं कि इसे लोहे के टैंक में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, जिससे आवेश का क्षरण ना हो सके। यह संरचना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से चर्चा करते हैं एक बार संरचना बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि जो वान डी ग्राफ जनित्र होता है लगभग 5 मीटर व्यास का एक धातु का गोला एस होता है। ठीक है, क्लियर, कि वान डी ग्राफ जनित्र में धातु का गोला कितने मीटर का? 5 मीटर व्यास का एक धातु का गोला एस होता है, जो कि पीपी डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभ 15 मीटर की ऊंचाई पर टिका रहता है। क्लियर, इतना समझ गए कि धातु का गोला एस है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, और 15 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये क्या है? टिका हुआ है। ठीक, फिर मोटे मोटे चीजों को लिखना है ताकि आप लोग बाद में पेपर में अच्छे से लिख सकें। यहां पर देखेंगे कि P1 और P2 दो घिरनियां हैं, इस घिरनी के चारों मतलब एक बेल्ट का पट्टा लगा हुआ है जो रेशम के कपड़े या किसका बना होता है? रबर का बना होता है, जो कि विद्युत रोधी होता है। इतना क्लियर। P2 का संबंध किसी एक छोटे से मोटर या मशीन से कर दिया जाता है ताकि ये P2 घिरनी घूमने लग जाए और बेल्ट का पट्टा प्यारे भाइयों क्या होने लगे? घूमने लग जाए। इसके बाद आपको लिखना है कि C1 और C2 दो कंघी होते हैं, C1 फुहार कंघी, C2 संग्राहक कंघी। फुहार का मतलब देना और संग्राहक का मतलब ग्रहण करना। ठीक है, C1 का संबंध किसी भी बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाता है जहां से प्लस Q आवेश मिल सके। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे आपको लिखना है कि इसके आवेश को क्षरण को रोकने के लिए, मतलब जैसे आवेश हो गया बाहर ना जाए, तो इसके लिए इसे धातु के एक बड़े से टैंक में यानी लोहे के टैंक में बंद कर दिया जाता है। ये लोहा का टैंक आपको दिख रहा है, लोहे के टैंक में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इतना क्लियर। संरचना आपका कंप्लीट, आशा और उम्मीद करता हूं एक बार फटाफट 1 मिनट में करते हैं। ठीक है, कैसे? कि वान डी ग्राफ जनित्र में 5 मीटर व्यास का धातु का गोला एस होता है। क्लियर। यह 15 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ पीपी डैश पर टिका होता है। इसमें दो घिरनियां P1 और P2 होते हैं। P1 और P2 घिरनी में एक बेल्ट का पट्टा लगा रहता है जो कि विद्युत रोधी किसका बना होता है? या तो रबर या तो रेशम के कपड़े का बना रहता है। P2 का संबंध एक मशीन से कर दिया जाता है ताकि P2 घिरनी घूमने लग जाए। इस पर दो कंघियां होती हैं, C1 और C2 प्यारे भाइयों। और ये जो C1 और C2 का काम होता है, C1 करता है फुहार कंघी और C2 को कर देते हैं संग्राहक कंघी, जहां से आवेश ग्रहण कर सके। इतना क्लियर। और आवेश को क्षरण से रोकने के लिए इसे लोहे के टैंक में है ना बंद कर देते हैं। साथ में प्यारे भाइयों एक चीज यहां पर और आपको नोट डाउन करना है कि जो इसके अंदर वायु या गैस भरा हुआ है वो 15 ATM पर यानी 15 वायुमंडलीय दाब पर इसके अंदर गैस भरी जाती है। क्योंकि प्यारे भाइयों हवा यदि नहीं भरेंगे, वायु नहीं भरेंगे, तो आवेश का क्षरण ज्यादा मात्रा में होगा। इसलिए विद्युत रोधी यहां पर क्या कर देते हैं? वायु भर देते हैं। इसी वायु के कारण विद्युत पवन चलेगा। समझेंगे? बिल्कुल चिंता ना करें। अब इतना आपका संरचना हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे कार्यविधि, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे प्यारे भाइयों। संरचना आपका कंप्लीट, अब संरचना में नहीं समझाने वाला। अब आप हेडिंग डालेंगे कार्यविधि। थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक बार आप समझ लोगे ना तो जिंदगी में कभी भूलने वाला है ही नहीं। संरचना उम्मीद करता हूं कि समझ में आओगे। अब कार्यविधि क्या होता है? सबसे पहले मैं कुछ चीजों को समझाना चाहता हूं। जैसे प्यारे भाइयों ये आपके पास कोई चालक है, ये आपके पास कोई चालक है, इस पर आवेश दे प्यारे भाइयों, तो जो नुकीला सिरा है यहां पर आवेश का घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा, है ना? आवेश का घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा। कारण जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक कमरे में प्यारे भाइयों 10 लोग हैं और एक कमरे में 20 लोग हैं,
तो घनत्व तो किसका होगा यहाँ पर, क्योंकि आवेश समान रूप से वितरित है, लेकिन यहाँ नुकीला भाग है तो यहाँ ज्यादा आवेश होगा, और ज्यादा आवेश के कारण प्यारे भाइयों घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा। हम क्यों इसको समझा रहे हैं, क्योंकि प्यारे भाइयों C1 आपका संग्राहक फुहार कंघी है, इसको जो है नुकीले के रूप में बनाया गया, देख सकते हैं नुकीला भाग, और नुकीला भाग का मतलब ये हो गया प्यारे भाइयों कि वहां पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक है, मतलब आवेश की मात्रा अधिक है। अब यहां पर मजेदार ट्रिक्स से आपको समझना है, क्योंकि यदि आप बेसिक लेवल पर नहीं समझोगे तो बिल्कुल भूल जाएगा। यहां पर प्यारे भाइयों में क्या कहा कि जो आपका ये C1 दिख रहा है, फुहार कंघी दिख रहा है, नुकीले सिरों के सिद्धांत पर आधारित है। नुकीले सिरे का मतलब ये हुआ कि नुकीले भाग पर आवेश की जो मात्रा अधिक है, मतलब आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो अधिक है। चीजें क्लियर। अब आवेश सबसे ज्यादा कहां पर, नुकीले भाग पर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको साफ करता हूं और सिद्धांत समझाता हूं। देखिएगा थोड़ा सा क्या होता है प्यारे भाई, ये आपके पास एक चालक है ना, और इस पर आवेश है, इस पर आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, ठीक है। और नुकीले भाग पर प्यारे भाइयों पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ज्यादा होता है, हर जगह प्लस आवेश है, ऐसा नहीं क्योंकि चालक है, लेकिन नुकीले भाग पर आवेश की मात्रा ज्यादा होने के कारण आवेश का पृष्ठीय जो घनत्व अधिक है। चीजें क्लियर इतना। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो भी पवनें आएंगी, हवा या वायु आएगी, ठीक है, क्लियर समझ रहे हो ये चीज। और जैसे इसके प्रभाव में आता है तो जो वायु के कण है, हवा के जो कण है, वो भी धनावेशित हो जाते हैं। कौन से आवेशित, धनावेशित। और धनावेशित जैसे वो ग्रहण किए तो इनके बीच में हुआ प्रतिकर्षण, तो ये जो वायु के कण है धनावेश होकर के कहां चलने लगते हैं भैया, इससे दूर जाने की चेष्टा करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया जिस जैसे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे धनात्मक भाग था, जैसे वायु के कण आए, इनसे संपर्क में आए तो इस पर धनावेश, वायु के कण धनावेशित हो गए, और जैसे धनावेशित हुए तो धनावेश के कारण प्यारे भाइयों उन पर क्या होने लगा, प्रतिकर्षण होने लगा। कारण क्योंकि नुकीले सिरे पर भी धन और वायु के कण पे भी धन, और जब धन और धन प्यारे भाइयों जब आपस में आते हैं तो दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे भाई यहां पर वायु के कण आए छोटे छोटे, और इससे धनावेश हुए, धनावेशित हुए, और जैसे उस पर धनावेश आया तो प्रतिकर्षण हुआ, और प्रतिकर्षण के कारण ऊपर की ओर चलने लगे। अच्छा, यहां पर आए और ऊपर की ओर गए, कहने का मतलब प्यारे भाइयों जैसे आप एक पंक्ति में खड़े हैं, समझ रहे हैं, और आपको कहीं मान लो प्रसाद वितरण हो रहा हो, तो एक जगह से कटोरा लोगे आप और प्रसाद लोगे, आगे बढ़ोगे। उसी प्रकार से यहां पर वायु के कण लगातार आ रहे हैं, प्रसाद लेकर के ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब इससे दूर जा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों वायु के कण का आवेशित होकर के बाहर की ओर जाना, लगातार ये प्रक्रम जब चलता रहता है तो इसे कहते हैं वैद्युत पवन। क्या कहते हैं, वैद्युत पवन। नोट डाउन कर लिए आप, वैद्युत पवन क्या है, वायु के कण आवेशित हुए, आवेशित होकर के जा रहे हैं, तो फिर यह घटना क्या कहलाएगी प्यारे भाई, वैद्युत पवन। ठीक है ना। जैसे ही यहां पर C1 पर प्यारे भाई इसको धनावेश दिया जाता है तो यहां पर वैद्युत पवन चलने लगता है। वैद्युत पवन का मतलब प्यारे भाइयों इन कंघियों के जो सिरों में, यहां पर C1 कंघी दिख रहा है ना, इन सिरों पर ज्यादा आवेश की मात्रा रहती है। वायु, हालांकि आपने पढ़ा कि यहाँ 15 वायुमंडलीय दाब पर यहाँ पर गैस भरी जाती है, जो भी वायु भरा जाता है, ठीक है। तो यहां पर प्यारे भाइयों जो भी वायु के कण आते हैं वो यहां पर अधिक आवेश के कारण आवेशित होते हैं, और आवेशित होने के कारण उन पर प्लस चार्ज होने के कारण प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण ऊपर की ओर चलने लगते हैं, और जिसके कारण वैद्युत पवन चलने लगता है। ठीक है, समझ गए। वैद्युत पवन चलना शुरू हुआ। अब वैद्युत पवन चलना शुरू हुआ तो ये ऊपर की ओर जाएंगे, और बेचारा यहाँ पर P2 का काम क्या है, घुमाना। बेल्ट तो भैया इंतजार कर रहा है, आ जाओ हम तुम्हें ऊपर ले जाएंगे। और जैसे इधर से कोई गैस या वायु के कणाएं आवेशित हुए और इस बेल्ट पर पहुंचे तो बेल्ट का काम क्या है, चलो भैया हम ले चलते हैं ऊपर की ओर। तो यहां पर जैसे ही हम C1 कंघी पर धनावेश देते हैं तो वैद्युत पवन चलने लगता है। सिंपल आपके बुक में लिखा, वैद्युत पवन चलने लगता है। और ये जो बेल्ट का काम होता है आवेश को कहां ले जाना, ऊपर की ओर। आवेश ऊपर की ओर चलने लगा। आप समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर भैया C2 जी बैठे हैं। संग्राहक का मतलब है ग्रहण करना, उनपे भी नुकीला सिरा है। अब भैया उन्होंने टकटकी लगाकर देख रखा है कि बाहर से कोई धन आवेश आ रहा है,
तो देखो काम क्या होता है, देखो भाई किसी चीज को कुछ लेना है, यदि कहीं से आ रहा है और उसके पास ऑलरेडी चीज है, ये चीज आ रहा है, समझो मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास रसगुल्ले हूं, समझने की कोशिश करेंगे, और कह रहा भैया दोबारा रसगुल्ला आ रहा है, तो करेगा क्या, वो रसगुल्ला को दूसरे को ट्रांसफर करेगा, तू मेरा रसगुल्ला ले ले मैं दूसरा ले लूंगा। समझने की कोशिश करेंगे, फैक्ट है प्यारे भाइयों। ये एक व्यक्ति है, इसके पास ऑलरेडी एक रसगुल्ला है ना, और ये कर क्या रहा है कि इसके पास रसगुल्ला था, लेकिन आते हुए देख करके कहा भैया तू मेरा रसगुल्ला ले लो। यही चीज ये C2 कर रहा है। C2 का काम क्या है, जैसे ही देखा धनावेश आ रहा है तो धनावेश को प्यारे भाइयों देखते ही अपना धनावेश किसको दे देता है, गोला यस को दे देता है, और इस धनावेश के कारण इस पर देने से इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, यहां ऋण आवेश हो जाता है। तो प्यारे भाइयों इस ऋण आवेश के कारण आवेश तो कहां चला गया, एस पर चला गया, ये प्रक्रम चलता रहेगा, इससे ये लेगा दूसरा आवेश आएगा, फिर इसको देगा, फिर लेगा, फिर देगा, लेकिन ये ऋण आवेश आता है। ऋण आवेश के कारण यहां पर ऋणात्मक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और पुनः वैद्युत पवन चलने लगती है, और पुनः प्यारे भाइयों ये जो रिक्त हुए, कहने का मतलब आपने कटोरा लिया, कटोरे में प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर ऊपर गया, यहां पर कोई इंतजार दोस्त आपका बैठा, बेटा दे दो हमें, तो फिर से आपने उसको दे लियो, कोई बात नहीं। और ये बेल्ट का काम क्या है, लगातार हम तुमको फिर उसी स्थिति पर लाएंगे, तो पुनः प्यारे भाई वैद्युत पवन चलने लगता है, और पुनः वो प्रक्रम होकर पुनः C1 के पास आता है और पुनः धनावेश लेता है, और ये पुनः ऊपर की ओर जाता है C2 के पास। पुनः C2 का काम क्या है, धनावेश को कलेक्ट करना। इस प्रकार से धातु के गोले में बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश मतलब एक प्रकार से एकत्रित हो जाता है, और इसी कारण से प्यारे भाइयों इसका जो वोल्ट है वो 10 लाख से भी ज्यादा हो सकता है, यानी 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा इसका विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, इतना क्लियर है। चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे, फिर एक बार कार्यविधि समझाते हैं कि जैसे ही C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से किया जाता है तो C1 के क्षेत्र पर वैद्युत पवन चलने लगता है। क्या चलने लगता है, वैद्युत पवन। वैद्युत पवन कैसे चल रहा है वो तो पता है ना, प्लस आया, प्लस के पास प्लस हुआ, प्रतिकर्षित होकर दूर भाग रहा है, वैद्युत पवन चलने लगा। P2 घिरने के माध्यम से ये रबर के कहां पे जाता है, वेल्ट पर जाता है, पट्टे पर जाता है, और पट्टा ऊपर की ओर जाता है, ऊपर रहता C2 संग्राहक खींचने वाला काम कर रहा है। तो संग्राहक कंघी क्या करता है प्यारे भाइयों, वो अपने आवेश को कहां देता है, एस पर। जैसे मैंने कहा ना, प्लेट पे रसगुल्ला रखा है, वो अपना रसगुल्ला किसी को दे दिया तो खाली हो गया, तो फिर धन जाकर के प्यारे भाइयों उस C2 के पास चला जाता है। समझ रहे हैं, अपना प्लस दिया तो ये रिक्त बचा, यहां पर ये जब अपना प्लस इसको दे दिया तो इसके पास खाली है, तो ये धन गया तो पुनः इसके साथ, और इस खाली होने के कारण कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, ऋणावेश, और इसी ऋणावेश ऋणात्मक क्षेत्र कारण पुनः वैद्युत पवन चलता है, और पुनः वैद्युत पवन वही जो वायु के कारण नीचे की ओर होते आती हैं, और पुनः P2 के पास C1 कंघी से आवेशित होते हैं और पुनः ऊपर की ओर चलते हैं, और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है प्यारे भाइयों, और इससे 10,000 या 10,000 से अधिक वोल्ट का विभवांतर भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे प्यारे भाई। ठीक है, इतना क्लियर है। यदि आपका इसका थ्योरिकल पोर्शन चाहिए कि सर हमें है ना नोट्स बनाना है, थ्योरी प्रोवाइड कराइए, तो अलग से भी वीडियो बना दूंगा, जिसको मैं अलग से प्यारे भाइयों, जैसे कि मैं कॉपी पेन में पढ़ाता हूं, आपको पता है मैक्सिमम वीडियो मेरे कॉपी पेन पे ही आते हैं, तो उसमें भी बना दूंगा ताकि आप उसका नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका हो गया कंप्लीट प्यारे भाइयों। मुख्य रूप से जो जो चीज करना था वो मैंने करा दिया। इसमें आप थोड़ा सा उपयोग लिख सकते हैं। उपयोग इसका क्या होता है, वांडी ग्राफ। आपने पहला उपयोग तो समझ ही गया होगा कि उच्च वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने में, पहला तो मतलब उपयोग आपको पता हो गया कि उच्च वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने में, और प्यारे भाइयों अल्फा कणों को त्वरित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, अल्फा कणों को त्वरित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और धनावेशित कण जैसे अल्फा कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है। दोस्त तो सबको पता है, इतना बड़ा है कि ससुरा इसको हम दूर तक ले ही नहीं जा सकते, समझ रहे ना। तो इसका दोष भी है कि ये बहुत बड़ा होने के कारण प्यारे भाइयों इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, तो ये सबसे बड़ा प्रमुख दोष है। तो दोष भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है,
और प्यारे भाइयों इसका जो विभवांतर है उच्च होता है, इसका उपयोग भी करना बहुत कठिन होता है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया, कारण ये था कि इसको आपको बारीकी से समझाना था। और एक बार फिर से यदि चर्चा करें पूरा कार्यविधि संरचना की तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा। देखते हैं कि 5 मीटर व्यास का एक धातु का गोला होता है, 15 मीटर ऊंचे स्तंभ में टिका रहता है, P1 P2 दो घिरनियां होती हैं, इस पर एक रेशम के कपड़े या रबर का एक बेल्ट लगा होता है, C1 C2 दो कंघियां होती है, C1 फुहार कंघी और C2 संग्राहक कंघी होता है। इसका जो C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है। पूरे को एक टैंक में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके अंदर जो गैस भरते हैं वायु 15 वायुमंडलीय दाब पर भरते हैं और बाहर जो टैंक का संबंध है वो पृथ्वीकृत होता है, जाकि यदि एक्स्ट्रा आवेश हो तो पृथ्वी पर चला जाए। समझ गए, इतना क्लियर। कार्यविधि में क्या था कि जैसे ही हम C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से करते हैं तो C1 के पास वैद्युत पवन चलने लगता है, P2 के पास वैद्युत पवन चलने लगता है। ये जो वैद्युत पवन है ऊपर की ओर जाता है, बेल्ट के सहारे C1 C2 के पास पहुंचता है। जैसे C2 के पास पहुंचता है तो ये संग्राहक कंघी क्या करता है, अपने आवेश को S को देता है और यहाँ पर ऋणात्मक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पुनः धनावेश को लेता है और S को देता है, तो इस ऋण क्षेत्र के कारण पुनः वैद्युत पवन चलता है और पुनः वो जो वायु के कण हैं या गैस के कण हैं नीचे की ओर आते हैं, पुनः धनावेश को लेते हैं, पुनः ऊपर की ओर ले जाते हैं और यह प्रक्रम चलता रहता है, लगातार क्रिया होती रहती है प्यारे भाइयों। और इससे 10,000 या इससे अधिक भी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।